ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम। अध्याय 11। वृंदावन में 2 मुद्रा विहीन बालक। यदि पिताजी तुम अपनी संपत्ति से वंचित कर दें तभी तुम्हारे साथ सही होगा मुकुंद। कितनी बेवकूफ़ी से तुम अपनी ज़िंदगी को फेंक रहे हो। अपने बड़े भाई का ये उपदेश मेरे कानों में गूंज रहे था। जितेंद्र और मैं ट्रेन में अभी अभी धूल से सने हुए उतरकर अनंतदा के घर पहुंचते थे, जिनका हाल ही में कलकत्ता से आगरा स्थानांतरण हुआ था। मेरे भाई बंगाल नागपुर रेलवे में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। अनंतदा, आपको भली भांति पता है मैं परमपिता से अपना उत्तराधिकार पाना चाहता हूँ। पहले पैसा, ईश्वर बाद में आ सकते हैं। किसको पता है, जीवन काफ़ी लंबा हो सकता है। ईश्वर पहले, धन उसका दास है। किसको पता, जीवन बहुत छोटा भी हो सकता है। मेरा जवाब केवल उनके प्रश्न का प्रत्युत्तर था और पूर्वाभास से इसका कोई संबंध नहीं था। अभी तक भविष्य में अनंत के लिए मैं क्या है ये स्पष्ट नहीं था। कुछ वर्षों बाद अनंत उस मार्ग पर था जहाँ बैंक नोटों का कोई अर्थ नहीं था। आश्रम से ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन मैं देख रहा हूँ तुमने बनारस छोड़ दिया है। अनंतदा की आंखें आत्मसंतोष से चमक रही थी। फिर भी मेरे पंख समेटकर मुझे परिवार में सुरक्षित रखना चाहते थे। मेरा बनारस प्रवास व्यर्थ नहीं था। मेरा हृदय जिसके लिए व्याकुल था वह मैंने वहाँ पा लिया। आप निश्चिंत हो जाएं। वह ना तो आपका पंडित था, ना ही उसका पुत्र। उस प्रसंग को याद करके अनंतदा हंस पड़े। उन्हें स्वीकार करना पड़ा था कि बनारस के जिस भविष्य दृष्टा को उन्होंने चुना था वह पास दृष्टि वाला निकला था। अब तुम्हारी क्या योजना है मेरे घुमंतु भाई? जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए जोर दिया। अब हम ताजमहल का सौंदर्य देखेंगे, मैंने कहा। फिर हम अपने नए गुरु के आश्रम जाएंगे जो श्री रामपुर में है। अनंतदा ने हमारे लिए आरामदायक व्यवस्था की। शाम के समय मैंने कई बार उनको मुझे चिंतनशील भाव से देखते पाया। मैं इस नज़र को पहचानता हूँ। मैंने सोचा इनके अंदर कोई योजना बन रही है। सुबह सुबह नाश्ता करते समय उसका रहस्य उद्घाटन हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है? अनंतदा की नज़र में कोई कपट नहीं था। कल की बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, मुझे इस बात का ज्ञान है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। इतनी तुच्छ बातें मत करो। अभी तक जीवन ने तुम्हें बचाया है। यदि भोजन और वस्त्र के लिए तुम्हें उस अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना होता तो तुम्हारी क्या दशा होती? शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते दिखते। कभी नहीं। मैं कभी भी ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा नहीं रख करता। वह अपने भक्त के लिए ऐसे हजारों अवसर उत्पन्न कर देगा सिवाय भीख मांगने के। फिर घुमा फिरा देने वाली बातें। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपने इस तत्व ज्ञान के दर्शन को इस मूर्त जगत में आजमा कर देखो। मैं सहमत हो जाऊंगा। क्या आप ईश्वर को मात्र इस जगत तक सीमित समझते हैं? जल्द ही इसका पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा जिससे तुम्हारा दृष्टिकोण या तो और बढ़ेगा या तो फिर मेरी बात का समर्थन करोगे। अनंतदा कुछ क्षण के लिए रुके, फिर गंभीरतापूर्वक धीरे धीरे कहने लगे, मेरा प्रस्ताव है कि तुम और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को आज सुबह पास के वृंदावन में भेजूं। तुम अपने हाथ 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे। तुम भीख भी नहीं मांगोगे, चाहे वह खाना हो या पैसा। तुम किसी को अपनी स्थिति के बारे में नहीं बताओगे। तुम खाना खाए बगैर भी नहीं रहोगे और तुम्हें वृंदावन में ही फंसे नहीं रहना है। यदि तुम आज रात के 12 बजे तक बिना मेरी परीक्षा के नियम को तोड़े मेरे बंगले तक पहुंच जाओगे तो आगरा का मैं सबसे विस्मित व्यक्ति होऊंगा।
मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मेरे कहे गए शब्दों या मेरे हृदय में किसी प्रकार का संशय नहीं था। ईश्वर की तुरंत कृपा की कई स्मृतियाँ मेरे सामने किसी प्रकार कौंध आई। मेरे लाड़ी महाशय के फोटो के सामने प्रार्थना से, हैजे से मरणासन शरीर का उपचार, 2 पतंगों का खेल के उपहार मिलना, जब मैं लाहौर के घर की छत पर अपनी बहन उमा के साथ था और घोर निराशा के समय अभूतपूर्व ताबीज़ का आना, एक निर्णायक संदेश जिसे बनारस के अनजान साधु ने पंडित के घर के सामने मुझे दिया था, दिव्य माँ के साक्षात दर्शन और उनके वात्सल्य मेरे शब्द, जगन माता द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को मास्टर महाशय द्वारा दूर किया जाना, परीक्षा के अंतिम क्षणों में मेरा मार्गदर्शन जिससे मुझे हाई स्कूल पर डिप्लोमा प्राप्त हुआ, और सबसे बड़ा वरदान मेरे जीते जागते गुरुदेव जिन्हें मैंने अपने जीवन के स्वप्नों में देखा था। मैं कभी भी ये मानने के लिए तैयार हूँगा कि मेरा तत्व ज्ञान इस संसार की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वह इस संसार की कितनी भी कठोर कसौटी क्यों ना हो। तुम्हारा इसे स्वीकार करना, इसकी मैं तुम्हें दाद देता हूँ। मैं तुम्हें ट्रेन तक ले जाऊँगा। फिर तुरंत मुँह बाएं जितेंद्र की तरफ मुड़े और कहा कि तुम भी इसके साथ एक साक्ष्य की तरह जाओगे। आने वाली मुसीबतें जिसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसके एक पीड़ित के रूप में भी देखोगे। आधे घंटे बाद मेरे और जितेंद्र के पास वृंदावन के एक तरफ का टिकट था। हमने स्टेशन के एक कोने में खड़े होकर अनंत को अपनी तलाशी होने दी। अनंत को जल्दी ही तसल्ली हो गई कि हम कोई छिपा खजाना साथ नहीं ले जा रहे थे। हमारी सादी धोतियों में छुपाने को कुछ भी नहीं था। जब विश्वास ने पैसे जैसे गंभीर क्षेत्र में प्रवेश किया, तब मेरे मित्र ने विरोध करते हुए कहा, अनंतदा, मुझे सुरक्षा के लिए 1-2 रुपये दे दीजिए ताकि मैं किसी विपदा के समय आपको टेलीग्राम भेज सकूं। जितेंद्र, मैंने उसे उल्हाना देते हुए तीखे शब्दों में कहा, मैं परीक्षा में आगे नहीं बढ़ूंगा यदि तुम पैसे को एक अंतिम सुरक्षा की तरह ले जाओगे। रुपयों की आवाज़ में सुरक्षा की शक्ति निहित होती है। जितेंद्र ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। जब मैंने उसको कड़ी दृष्टि से देखा, मुकुंद, मैं निर्दयी नहीं हूँ। मुकुंद के स्वर में कोमलता की झलक थी। संभवतः उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था, 2 बालकों को अनजान शहर में भेजने के कारण या उनके धर्म में संशय के कारण। यदि किसी भी वजह से अथवा ईश्वर की कृपा से इस वृंदावन की परीक्षा में पास हो जाते हो, तो मैं तुम्हें स्वयं को अपना शिष्य बनाने का निवेदन करूँगा। इन असाधारण परिस्थितियों में दिए गए उनके वचन में विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई शायद ही अपने से छोटे के आगे झुकता है। वह पिता के बाद आदर और आज्ञा देने का अधिकार रखता है, लेकिन मेरे पास कहने का समय नहीं था क्योंकि ट्रेन के छूटने का समय हो गया था। जितेंद्र उदास होकर शांत बैठा था। ट्रेन मीलों दूर जा चुकी थी। अंत में वह हिला और मेरी ओर झांकते हुए उसने मुझे चुटकी काटते हुए कहा, हमारे अगले भोजन व्यवस्था के लिए मुझे नहीं लगता ईश्वर कुछ करने वाले हैं। शांत रहो शक्की थॉमस, ईश्वर हमारे साथ काम कर रहे हैं। क्या तुम उन्हें जल्दी करने के लिए कहोगे? मैं खाने के बगैर से सोच कर ही भूख से मरा जा रहा हूँ। मैंने बनारस ताजमहल के मकबरे को देखने के लिए छोड़ा था, अपने मकबरे में जाने के लिए नहीं। खुश हो जाओ जितेंद्र, क्या हम पवित्र वृंदावन के आश्चर्य भरे दर्शन के लिए नहीं जा रहे? मैं ये सोच खुशी से डूबा जा रहा हूँ कि हम भगवान कृष्ण द्वारा प्रज्वलित भूमि पर चलने जा रहे हैं। हमारे डिब्बे का दरवाज़ा खुला, 2 व्यक्तियों ने उसमें प्रवेश किया। हमारा अगला स्टेशन अंतिम स्टेशन होगा। बच्चों, क्या वृंदावन में तुम्हारा कोई मित्र है? मेरे सामने बैठा व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। इससे
आपका क्या मतलब? मैंने बड़े रूखेपन से जवाब देते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शायद तुम अपने परिवार को चित्तौड़ यानी भगवान कृष्ण के सम्मोहन में छोड़कर भाग रहे हो। मैं स्वयं भी भक्ति के स्वभाव की प्रवृत्ति का हूँ और मैं यहाँ सकारात्मक कर्तव्य निभाऊंगा कि इस तपती गर्मी में आपको खाना और आश्रय मिले। नहीं महाशय, आप हमें अकेला छोड़ दें। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन आपको बहुत गलतफहमी है कि हम घर से भागे हुए हैं। फिर आगे कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रेन रुक गई। जैसे ही मैं और जितेंद्र प्लेटफॉर्म में उतरे, हमारे अनजान साथी ने अपना हाथ हमारे हाथों में डाल दिया और घोड़ा गाड़ी को रुकने का इशारा किया। हम एक भव्य आश्रम के सामने उतरे जो चारों तरफ से हरे भरे भाग से घिरा हुआ था। हमें यहाँ लाने वाले सज्जन पुरुष यहाँ से भली भांति परिचित थे। एक मुस्कुराता हुआ लड़का हमें बैठक में ले गया। शीघ्र ही एक शालीन प्रौढ़ महिला आई। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। आश्रम की महिला से एक व्यक्ति ने कहा। आखिरी क्षणों में उनकी योजना में बदलाव हुआ, इसके लिए वे गहरा खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन हम 2 और मेहमानों को लेकर आए हैं। जैसे ही मैं ट्रेन पर चढ़ा, मैं उनको और कृष्ण भक्त की तरह आकर्षित हुआ। अलविदा मेरे युवा दोस्तों, और मेरे परिचित द्वार से बाहर निकल गए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तुम्हारा यहाँ स्वागत है। गौरी माँ ने अपने इन शब्दों के साथ हमारा स्वागत किया। आज से अच्छा दिन आपके लिए कोई और दिन नहीं होता। मैं 2 राजकुमारों जो इस आश्रम में आश्रयदाता हैं, उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। कितनी शर्म की बात होती अगर मैं बनाए व्यंजनों की तारीफ करने वाला यहाँ कोई नहीं होता। इस तरह के मधुर शब्दों का जितेंद्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। जिस भूखेपन की उम्मीद वह वृंदावन में कर रहा था, वह तो एक राजशाही सत्कार में बदल रही थी। इस तरह का अचानक बदलाव उसके लिए ज़्यादा ही हो गया था। मेरे मेज़बान ने उत्सुकता से उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शायद वह किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी। खाने की घोषणा हुई। गौरी माँ हमें खाने के प्रांगण में ले गई। बरामदा स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू से तर था। वे बगल की रसोई में चली गई। मैं इस समय के बारे में पहले से ही सोच रहा था। जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे चुटकी काटी, जैसे ट्रेन में उसने मुझे काटी थी। संदेह कर रहे थे, थॉमस, ईश्वर भी ज़रा जल्दी से काम करते हैं। गौरी माँ पंखा लेकर लौटी। वे हमारे ऊपर भारतीय परंपरा के अनुसार पंखा झुलाती रहीं जब हम सुसज्जित आसन पर बैठे। आश्रम के शिष्य करीब 30 एक व्यंजनों को साथ साथ देते जा रहे थे। एक खाना नहीं, बल्कि एक राजसी भोग कहना ज़्यादा उचित होगा। जब से हमने इस धरा पर जन्म लिया, इससे स्वादिष्ट भोजन हमने कभी नहीं खाया था। आदरणीय माताजी, व्यंजन सचमुच राजकुमारों के योग्य है। आपके राजसी संरक्षणों को इससे ज़्यादा स्वादिष्ट क्या लगा जो यहाँ नहीं आए? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। आपने हमें जीवन की अविस्मरणीय स्मृतियाँ दे दी हैं। अनंत की शर्त के अनुसार हम सौम्य महिला को यह नहीं बता सकते थे कि हमारा ऐसा कहने का दुगना महत्व था, लेकिन हमारे उद्गार सच्चे थे। हमने उनसे आशीर्वाद लेकर और फिर आने के निमंत्रण के साथ विदा ली। बाहर तपती धूप थी। आश्रम के द्वार पर मैंने और मेरे दोस्त ने एक विशाल कदम के वृक्ष के नीचे शरण ली। तेज शब्दों का प्रहार हुआ। जितेंद्र फिर शंका से घिर गया था। तुमने आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया। हमारा यह भोजन तो एक संयोग मात्र था। अब हम इस शहर को बिना 1 पैसे के कैसे देख सकते हैं, और अब तुम मुझे अनंत के घर कैसे ले जाओगे? चूँकि तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम बहुत जल्दी भूल गए। मेरे शब्दों में तलखी नहीं, बल्कि दोषारोपण था। दिव्य कृपा को मनुष्य कितनी जल्दी भूल जाता है।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी प्रार्थना कभी ना पूरी हुई हो। मैंने जो भूल की है कि तुम्हारे जैसे पागल के साथ दिया, इससे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। जितेंद्र, चुप हो जाओ। जिस ईश्वर ने हमारा पेट भरा वही हमें वृंदावन भी दिखाएंगे और हमारे आगरा वापस आने का प्रबंध भी करेंगे। एक दुबला पतला हंसमुख आदमी हमारी ओर तेजी से आता दिखा। उसने झुककर हमारा अभिवादन किया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ अजनबी हैं। मैं आपका मार्गदर्शक और आपकी मेज़बानी करना चाहता हूँ। भारतीय चेहरा पीला नहीं पड़ता, लेकिन जितेंद्र के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने उसे प्रस्ताव को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। आप मुझे भगा तो नहीं रहे हैं? उस अजनबी चेहरे की व्याकुलता किसी अन्य अवसर पर हंसी ले आती। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? आप मेरे गुरु हैं। विश्वास भाव से उसने मेरी आंखों में झांका। मेरे दोपहर के ध्यान में भगवान कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए। उन्होंने दो निसहाय आकृतियां इस पेड़ के नीचे दिखाईं। एक चेहरा आपका था, मेरे युवा गुरु। मेरे अक्सर आपको अपने ध्यान में देखा है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी यदि आप मेरी सेवा का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। मुझे भी प्रसन्नता है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया। ना तो भगवान और ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। मैं स्थिर निश्चल होकर उस उत्सुक चेहरे को मुस्कुरा कर देख रहा था। एक अंदर के प्रणाम ने मुझे दिव्य चरणों के कदमों में डाल दिया। प्रिय मित्र, आप अपने आगमन से मेरे घर को पवित्र नहीं करेंगे। आप दयालु हैं, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले से ही हम आगरा में अपने भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की यादें तो देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवा व्यक्ति ने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया। उसने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। हमने मदन मोहन मंदिर और अन्य कृष्ण मंदिरों के दर्शन किए। रात हो चुकी थी जब हम मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा संदेश लेकर आता हूँ। प्रताप स्टेशन के समीप की दुकान पर गया। मैं और जितेंद्र चौड़ी सड़क पर टहलते रहे। उसे मौसम कुछ सुहावना होने के कारण सड़क में भीड़ थी। हमारे मित्र ने आने में कुछ देर तो की, मगर जब आया तो मिठाइयों के ढेर सारे उपहार लेकर आया। कृपया मुझे धार्मिक पुण्य कमाने का मौका दीजिए, प्रताप ने अनुरोध करते हुए 1 रुपये के नोटों का बंडल और आगरा के 2 टिकट मेरी तरफ बढ़ाए। मेरी उस अदृश्य हाथ के प्रति कृतज्ञता थी जिसे मैंने स्वीकार किया। अनंत ने जिसका मजाक उड़ाया था, क्या वह ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मिल रहा था? हमने स्टेशन के एक खाली स्थान को ढूंढा। प्रताप, मैं तुमको लाड़ी महाशय का, जो वर्तमान समय में सबसे महान योगी हैं, उनकी योग क्रिया में प्रशिक्षित करूँगा। उनकी साधना की विधि ही तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। ये क्रिया तुम्हारी चिंतामणि है। मैंने एक नए शिष्य को कहा, तकनीक जो सरल प्रतीत होती है, इसके अंदर मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को तेज़ी से बढ़ाने की शक्ति है। हिंदू शास्त्र के अनुसार जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने से 10 लाख वर्ष लगते हैं। क्रिया योग द्वारा प्रकृति की तय सीमा छोटी हो जाती है। जैसे ही जगदीश चंद्र बोस ने दिखाया कि पौधे के विकास को उसकी सामान्य विकास गति से कहीं अधिक तेज़ी से किया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास को भी वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। अपनी साधना निष्ठापूर्वक करो, तब तुम्हें गुरुजनों के गुरु मिल जाएंगे। इस यौगिक कुंजी को, जिसे मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था, उसे पाकर जैसे मैं दूसरे लोक में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचार करते हुए कहा, इसके प्रभाव से मैं अपनी संवेदनशील इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर ऊंची अनुभूतियों का अनुभव करूँगा। भगवान कृष्ण का मेरे अंतर्मन में दर्शन का अर्थ है मेरा परम मंगल। हम थोड़ी देर के लिए शांत बैठे रहे।
फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़े। मेरे अंदर आनंद प्रफुल्लित हो रहा था जब मैं ट्रेन में बैठा। तब जितेंद्र के लिए ये रोने का समय था। मेरी आत्मीयता भरी विदाई लेते समय मेरे दोनों मित्र सुबक सुबक कर रो रहे थे। इस यात्रा ने फिर जितेंद्र को बहुत दुख से डुबो दिया, लेकिन इस बार अपने लिए नहीं, वरन अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर समान है। मैं भविष्य में कभी भी ईश्वर को सुरक्षा पर संदेह नहीं करूँगा। मध्य रात्रि होने वाली थी। 2 फक्कड़ बालकों ने बिना किसी वित्तीय सहायता के अब अनंत के घर में प्रवेश किया। तब जैसे बातों बातों में उन्होंने कहा था, उनका विस्मित चकित चेहरा देखने का योग्य था। मैंने चुपके से मेज़ के ऊपर एक एक के नोटों की बरसा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंत ने मजाक करते हुए बोला, क्या इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा नहीं? लेकिन जैसे जैसे कहानी खुलती गई, मेरे भाई का चेहरा पहले शांत फिर गंभीर हो गया। मांग और पूर्ति का नियम जैसे मैंने सोचा था उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। अनंत ने इतने अधिक आध्यात्मिक उत्साह से कहा, जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। मुझे पहली बार समझ आ रहा है कि तिजोरी और सामान्य सांसारिक वस्तुओं के एकत्रित करने में तुम्हारी रुचि क्यों नहीं है। काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरे भाई ने मुझे क्रिया योग में दीक्षा देने को कहा। गुरु मुकुंद को एक ही दिन में बिना ढूंढे 2 शिष्यों की दीक्षा देने का भार आ गया। अगले दिन का नाश्ता ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में किया गया जिसको पहले दिन नहीं देखा गया था। तुम ताज देखने से वंचित नहीं रहोगे, मैंने जितेंद्र की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। चलो, श्री रामपुर जाने से पहले ताजमहल को देखने चले। अनंत से विदा लेने के बाद जल्दी ही हम आगरा के गौरव ताजमहल पहुँचे। सूर्य और रोशनी से सफ़ेद संगमरमर जगमगाता ताजमहल शुद्ध समरूपता का मूर्त स्वरूप है। इसके चारों तरफ का वातावरण सुंदरता में चांद लगा देता है। काले घने सरू के पेड़, हरियाली और लंबा जलाशय। इसके अंदर के भाग में बारीक रत्न जड़ित जालियां हैं। भूरे और बैंगनी संगमरमर से बनी बूटियां अति सुंदर हैं। गुंबद की रोशनी शाहजहां, जहांगीर और उनके राज्य और दिल की रानी मुमताज़ महल की कब्र पर पड़ती है। देखना, अब बहुत हो गया। अब मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर था। थोड़ी देर बाद ही हम रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा की ओर बंगाल जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई दिनों से अपने परिवार वालों को नहीं देखा है। मैंने अपना मन बदल दिया है। मैं बाद में तुम्हारे पास श्री रामपुर आऊँगा। मेरा दोस्त, जिसे अस्थिर चित्त वाला भी कहा जा सकता है, उसने मेरा साथ कलकत्ता में छोड़ दिया। शीघ्र ही मैं स्थानीय ट्रेन पकड़कर कलकत्ता के उत्तर में 12 मील दूर श्री रामपुर पहुँच गया। यह सोचकर विस्मय में से मेरा दिल धड़कने लगा कि ठीक 28 दिन पहले मैं बनारस में अपने गुरु से मिला था। तुम 4 हफ्तों में मेरे पास आओगे, और आज से मैं धड़कते हृदय के साथ उस शांत राय घाट लेन में अपने आंगन में खड़ा था। मैंने पहली बार उस आश्रम में प्रवेश किया जहां मुझे अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ 10 वर्ष भारत के ज्ञान के अवतार के साथ बिताने थे। ओम।